हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट भूगोल यानी कि जियोग्राफी जो है उसके प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल जियोग्राफी। इस चीज़ का हम आज नया सिलेबस जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित होगा, तो उसी का आज सिलेबस देखेंगे। तो विषय भूगोल फिफ्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का प्रादेशिक भूगोल का हम सिलेबस देखेंगे। इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और आठों यूनिट को हम देखेंगे कि किस यूनिट में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली यूनिट। पहले यूनिट में हम देखते हैं किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो पहले यूनिट में हमें प्रदेश की परिभाषा, प्रदेश को हम क्षेत्र के नाम से भी कह सकते हैं, तो प्रदेश या क्षेत्र की परिभाषा, प्रादेशिक नियोजन या इसे हम कह सकते हैं क्षेत्रीय नियोजन। तो प्रादेशिक नियोजन का विकास एवं उद्देश्य क्या है, विकास किस प्रकार हुआ और इसका पर्पज क्या था, इसे हमें पढ़ना है। और प्राचीन भारत में नियोजन की व्यवस्था कैसी थी, कैसे नियोजन हुआ करता था, तो उसके विषय में पढ़ना है। नियोजन का तात्पर्य कोई सुव्यवस्थित एक मतलब कि जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए पहले एक योजना बननी चाहिए। तो वैसे मतलब कि किसी भी क्षेत्र के में जो काम हो रहा है, काम होने के लिए कोई नियोजन होना चाहिए, कोई योजना होनी चाहिए कि किस तरीके से कब कैसे कहाँ करना है। तो उसके लिए एक योजना होनी चाहिए, उसी को नियोजन कहते हैं। तो प्रादेशिक नियोजन के विषय में पढ़ना है, उसका विकास किस लिए, उद्देश्य क्या है, और प्रदेश यानी कि प्राचीन भारत में नियोजन किस तरीके से वो करती थी, इसके विषय में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हमें इस तरीके से प्रदेश की परिभाषा, प्रादेशिक नियोजन का विकास एवं उद्देश्य, प्राचीन भारत में नियोजन, इन सब को हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। अब देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें प्रादेशिक नियोजन के प्रकार, प्रादेशिक नियोजन क्या होता है उसके विषय में पढ़ना है, जो कि पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसके प्रकार कौन कौन से उसके विषय में पढ़ना है। तो प्रादेशिक नियोजन के प्रकार हमें पढ़ना है। औपचारिक क्या होता है, कार्यात्मक और योजना क्षेत्र क्या होता है, इन सभी चीज़ों को यूनिट 2 में हमें अध्ययन करना है। तो प्रादेशिक नियोजन के प्रकार, औपचारिक, कार्यात्मक और योजना क्षेत्र के विषय में यूनिट 2 में हमें कंप्लीट अध्ययन करना है। यूनिट 3 इसी तरीके से हम देखते हैं। यूनिट 3 जो है, इस यूनिट 3 में हमें प्रदेश और प्रादेशिक नियोजन का परिसीमन पढ़ना है। तो प्रदेश क्या होता है यानी क्षेत्र, और क्षेत्रीय नियोजन की परिसीमन जो होता है का परिसीमन कैसे किया जाएगा, उसके विषय में आपको पढ़ना है। तो यूनिट 3 में प्रदेश और प्रादेशिक नियोजन का परिसीमन पढ़ना। अब देखते हैं इसी तरीके से यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें किन किन टॉपिक्स को अध्ययन करना है। तो यूनिट 4 में हमें प्रादेशिक नियोजन के लिए सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं, किन किन के द्वारा, और मॉडल क्या दिया गया, कैसे स्वरूप होगा उसका, तो इसके विषय में पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है पैराक्स का विकास केंद्र या ध्रुव सिद्धांत। तो पैराक्स का केंद्र सिद्धांत, इसी को पैराक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत भी कहते हैं। तो पैराक्स के मॉडल और सिद्धांत के विषय में पढ़ना है। मायरडल के सिद्धांत और स्वरूप के विषय में पढ़ना है। हिर्समैन का, रोस्टोव का और फ्रीडमैन का। तो इन लोगों ने सिद्धांत और जो स्वरूप दिए हैं उनका हमें अध्ययन करना है यूनिट 4 में। किस चीज़ के लिए, प्रादेशिक नियोजन के लिए जो सिद्धांत स्वरूप दिया गया। तो इस तरीके से यूनिट 4 में हमें इन सभी टॉपिक्स को अध्ययन करना है। अब हम देखते हैं इसी तरीके से यूनिट 5, और यूनिट 5 में हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है उसे देखते हैं। यूनिट 5 में हमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके विषय में, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व किस तरीके से, इसके विषय में पढ़ना है। और फिर विकसित और अविकसित, अविकसित को विकासशील भी कह सकते हैं और विकसित को विकास कह सकते हैं। तो विकास और विकासशील की अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सतत विकास कैसे हो सकता है किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का। और कई सारे प्रदेश होते हैं जहाँ पर विकासशील होते हैं, जहाँ पर विकास तीव्र गति से हो रहा होता है। तो विकसित और अविकसित की अवधारणा के विषय में पढ़ना। तो इस तरीके से यूनिट 5 में हमें सतत विकास, विकसित और अविकसित यानी कि जिसे विकासशील के नाम से था उसकी अवधारणा के विषय में पढ़ना है। अब इसी तरीके से यूनिट 6 के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट 6 में हमें किन किन टॉपिक्स को अध्ययन करना है उसे देखते हैं। तो यूनिट 6 में दक्षता इक्विटी बहस, दक्षता इक्विटी बहस क्या होता है इसके विषय में, इसकी परिभाषा, इसके तत्व का मतलब घटक, तत्व या घटक एलिमेंट्स होते हैं। तो दक्षता इक्विटी बहस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और इसके विकास की सततता क्या है, इसके विषय में हमें पढ़ना है यूनिट 6 में। तो यूनिट 6 में हमें दक्षता इक्विटी बहस, इसकी परिभाषा, एलिमेंट्स यानी तत्व जो है, घटक जो है, और विकास की सततता, इसके विषय में हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। इस तरीके से यूनिट 7 देखते हैं। यूनिट 7 में हमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतक के विषय में पढ़ना।
अर्थात आर्थिक रूप से कौन सा संकेतक है, सामाजिक संकेतक और पर्यावरणीय संकेतक कौन कौन से हैं उसके विषय में पढ़ना है। तो इस सभी चीज़ों को हमें यूनिट 7 में पढ़ना है। अब देखते हैं अंतिम यूनिट यानी कि जो रीजनल जियोग्राफी है, प्रादेशिक भूगोल की जो अंतिम यूनिट है, यूनिट 8 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत में प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा क्या है, इसके भारत में प्रादेशिक नियोजन की जो आवश्यकता है उस पर आपको पता चलना, उसके विषय में पढ़ना कि किस तरीके से आवश्यकता है। तो भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता और पंचवर्षीय योजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, और ये भी भारत में नियोजन की आवश्यकता। और भारत में प्रादेशिक नियोजन और बहुस्तरीय योजनाएं जो होती हैं इनका महत्व किस तरीके से, इनकी आवश्यकता किस तरीके से, इस सब चीज़ों के विषय में आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। तो यूनिट 8 में भारत में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता, पंचवर्षीय योजनाएं और भारत में प्रादेशिक नियोजन और बहुस्तरीय योजनाएं, इसके विषय में हमें अध्ययन करना है। इस तरीके से हमने टोटल 8 यूनिट को हमने देखा, यानी कि प्रादेशिक भूगोल, रीजनल जियोग्राफी, जो कि भूगोल के 5th सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका मैंने सिलेबस देखा। 1 से 8 यूनिट तक के जितने भी प्रत्येक यूनिट में जो जो टॉपिक्स थे उसको हमने देखा। और इन टॉपिक्स को आप पेपर्स देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पढ़िएगा, आपको प्रत्येक प्रश्न इन्हीं में से मिलेंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो की मदद से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।